मैं डॉक्टर हरिओम पवार ये अनंत शुभकामनाएं भेजता हूं जो 18-20 सालों से पवैया जी का एक महती प्रयास, एक बलिदान मेला वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के नाम पर लगता रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। संगीत का भी कार्यक्रम है, नृत्य नाट्य का भी कार्यक्रम है, नाटिका, और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी। प्रिय विनीत चौहान, मेरे छोटे भाई, देश के लाडले कवि, उनके संयोजन में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होता रहा है। मुझे भी उसमें सौभाग्य मिला है भाग लेने का। इस वर्ष देश में बदले हालातों में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस मेले के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजता हूं।
ये धरती झलकारी के प्राणदान की है। 4 पंक्तियां जरा बुंदेलखंड के लिए सुन लीजिएगा। ये धरती झलकारी के प्राणदान की है, ये धरती तात्या टोपे के शीश दान की है, और बुंदेली पौरुष अंग्रेजों के सम्मुख झुका नहीं कभी। यह धरती रानी झांसी के स्वाभिमान की है, यह धरती झांसी रानी के स्वाभिमान की है। आजादी के काले बादल, एक मुक्तक और, आजादी के काले बादल, आजादी के काले बादल बरसों के तभी छांट देती, दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर हिस्सों में कई बांट देती। गर अपने लोग यहां रानी से दगा नहीं करते, वो एक सिंगनी ही बढ़कर मां की जंजीर काट देती। नमस्कार, मैं कवि विनीत चौहान उपस्थित हूं एक बार फिर आप सबके सामने महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के 22वें पुष्प के इस विशेष समारोह में। पिछले 22 वर्षों से मैं लगातार ग्वालियर आता रहा हूं आप सबके सम्मुख। जिस समय लोग झांसी की रानी का नाम लेना ग्वालियर में अपराध समझते थे, उस समय हम सबके बड़े भाई आदरणीय जयभान सिंह जी पवैया ने यह बीड़ा उठाया और उस जनमानस में आजादी की उस चिंगारी को स्थापित किया जिसे लोग भूले बैठे थे। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यह क्रम लगातार रुका नहीं है आज तक, और हर वर्ष किसी न किसी एक मातृशक्ति को वे सम्मानित करते हैं जिसने कि विशिष्ट कोई कार्य किए हो राष्ट्रीय यज्ञ की आयोजना में। इस वर्ष भी कोरोना कालखंड में अनेक ऐसी मातृशक्तियां हैं, बहनें हैं, माएं हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वच्छ कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, जिन्होंने की योगदान दिया है कोरोना काल में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए। उन सबको मैं भी अपने यहां से प्रणाम निवेदित करता हूं और ये कहते हुए कि हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। जरा ग्वालियर जैसे मुझे सुनता है, जरा सुन के बता दे। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं, और जयद्रथो छिपलो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। हम पार्थ ले फिर गांडीव फिर संधान करने चल पड़े हैं, पार्थ फिर गांडीव ले संधान करने चल पड़े हैं। क्यों? हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। हम समय के वक्ष में, क्या है हमारा पौरुष, हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर्त्री नेत्र को महादेव से गर्जन करा दें, और राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें, जिस पल कहो मर्दन करा दें। लेकिन ये हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसा है, तासीर कुछ ऐसी है, जितने देशभक्त पैदा हुए हैं उतने जयचंद भी यहां पैदा होते रहे। चाहे करगिल का इतिहास हो, कश्मीर का इतिहास हो, चाइना का इतिहास हो, या राम मंदिर का इतिहास हो, लोगों के पेट में दर्द होता जरूर है। कुछ न कुछ जयचंद छलछंद लेकर के इस जमीन पर आते जरूर हैं। राम मंदिर का पुण्यकार पिछले वर्ष सबके सहयोग से कोर्ट के आदेश से शुरू हुआ, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी होते ही हैं। जब ऋषियों का यज्ञ होता है तो कुछ राक्षस आते ही हैं। अभी नया नया संकल्प हमने जब लिया तो लोगों के पेट में दर्द हुआ, कहले चंदा का हिसाब लाओ। भाई तुमने दिया क्या है जो हिसाब लाओ? फलाने राम जी चंदा है, इतने करोड़ की जमीन इतने में। मैंने कुछ ताजा पंक्ति लिखने की कोशिश करी है, जरा सुनिएगा ये विघ्न संतोषी कौन है। फिर शुरू हो गए चिड़ी मार, फिर शुरू हो गए चिड़ी मार, है पेट दर्द दुखियारों को, जो दीप बुझाते मिले सदा वो कोस रहे उजियारों को। जो दीप बुझाते मिले सदा वो कोस रहे अंधियारों को। जिनका तिल भर एहसान नहीं चिंता है उन सतरंगों को, जिनका तिल भर एहसान नहीं चिंता है उन सतरंगों को। हम क्या हिसाब दें मंदिर का ऐसे जाहिल भिखमंगों को, हम क्या हिसाब दें मंदिर का ऐसे जाहिल भिखमंगों का। अपना मंदिर अपना पैसा, अपना इन्होंने चमन्नी नहीं दी, अपना मंदिर अपना पैसा, हक अपना सभी बहारों तक। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों तक, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों तक। भगवान राम के मंदिर की सरयू में कुछ हलचल सी है, हलचल है नई बहारों तक। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों तक। विघ्न संतोषी आते जाएंगे, लेकिन हम लोग इनके सीने पर पग रखते हुए इतने भी देशभक्त हैं, चाहे वो कश्मीर तक पहुंचे, चाहे अयोध्या तक पहुंचे, चाहे चाइना के बॉर्डर तक पहुंचे, हम सब लोग वहां तक पहुंचते रहेंगे। कुछ विघ्न संतोषी पैदा हुए बंगाल में। मैं जब भी ग्वालियर आता हूं तो कोशिश करता हूं कि कुछ ताजा ताजा सुना दिया जाए। नए नए विषयों पर लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि विनीत जी आएंगे तो जरा कुछ नए ताजा विषयों पर क्या बोलेंगे।
तो अभी बंगाल में जो कुछ चुनाव हुआ वो भी अद्भुत था। पहली बार मुझे लगा लोकतंत्र के मंदिर में मजहब की धुआं उठना शुरू हो गया। हार जीत चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से वहां पर बाद में कुछ राष्ट्रभक्तों के घर जलाए गए, विशेष लोगों को इंगित करते हुए, वो एक हो सकता है कुछ नए संदेश दे रहा हो। मैं आगाह करते कहना चाहता हूं कि कुछ एहसान फरामोशों ने, पंक्तियां पहुंचे, कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोहू से नहलाया, कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोहू से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। दिल्ली वालों पूरब भी, ये मेरी चिंता है, दिल्ली वालों पूरब भी जलती तस्वीर ना हो जाए, ये बंगाल हमारा भी दूजा कश्मीर ना हो जाए, ये बंगाल हमारा भी दूजा कश्मीर ना हो जाए। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सीन दिखा ही दो, 56 इंची सीने का तुम थोड़ा सीन दिखा ही दो, 56 इंची सीने का तुम थोड़ा सीन दिखा ही दो। ये तेवर हमें बंगाल में बदलने पड़ेंगे, तो सब जाकर के शायद कुछ स्थितियां अच्छी हों। जैसा मुझे पता लगा है, इस वर्ष जब हम आपसे मुखातिब हैं इस कवि सम्मेलन के माध्यम से, मैं और मेरा छोटा भाई शशिकांत देवास से, वीरस का बहुत प्यारा कवि है, इस बीच में मुझे जो अच्छी सूचना प्राप्त हुई है वो ये है कि आज 70 स्थानों पर ग्वालियर में दीपक जलाए गए हैं। 20-20 लोगों के टोलियां निकली हैं घरों से, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर मां के स्तवन में, लक्ष्मीबाई के स्तवन में उन्होंने दीपक जलाए हैं। कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया है। मैं उन सबको प्रणाम निवेदित करते हुए एक कविता जो झांसी की रानी पर मैंने बिल्कुल ताजा लिखी है वो आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं, क्योंकि इस पूरे माहौल में जब ग्वालियर साथ नहीं दे रहा था झांसी का, तो झांसी किस तरह आकर वहां लड़ी। एक कविता मैं आप सबको सुनाता हूं, ये मेरे मन की अच्छी कविता है और बिल्कुल ताजा कविता है, आप सब लोग भी इसकी सुनिएगा। जब आजादी के दिवा स्वप्न पलकों में भींचे जाते थे, बड़ा मुश्किल था आजादी के सपने देखना भी, उन्हें कैद कर दिया जाता था, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। जब आजादी के दिवा स्वप्न पलकों में भींचे जाते थे, तो क्रांति कथाओं के अंकुर शोणित से सींचे जाते थे, तो क्रांति कथाओं के अंकुर शोणित से सींचे जाते हैं। भूगोल स्वयं झुक जाता है पदरज पर जिन भूचालों की, भूचाल स्वयं झुक जाता है पदरज पर जिन मतवालों की। इतिहास प्रतीक्षा करता है ऐसे भीषण भूचालों की, इतिहास प्रतीक्षा करता है ऐसे भीषण भूचालों की। यूं नारी मानी जाती है केवल फूलों की पाखुरियां, जरा ध्यान दें, यूं नारी मानी जाती है केवल फूलों की पाखुरियां, पर वक्त पड़ा तो पाखुरियां बन गई ज्वालसी केसरिया, पर वक्त पड़ा तो पाखुरिया बन गई ज्वालसी केसरिया। सन 57 का क्रांति यज्ञ भी उसी सिंघनी की गाथा, उठ गया गर्व से दुनिया में भारत मां का पूजित माथा। गर राष्ट्र विरोधी चंद शक्ति गोरों का मुंह कुचल देती, वो एक सिंघनी ही उस पल भारत का भाग्य बदल देती, वो एक सिंघनी ही उस पल भारत का भाग्य बदल देती। पर होता है बस सदा वही जो भाग्य देश के होता है। मैं इशारा कर रहा हूं, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं बता तो रहा हूं, पर होता है बस सदा वही जो भाग्य देश के होता है। इतिहास मगर कुछ महलों की गलती सदियों तक ढोता है, इतिहास मगर कुछ महलों की गलती सदियों तक ढोता है। झांसी अंग्रेजों की साजिश, क्या है झांसी? झांसी अंग्रेजों की साजिश या महारानी का किस्सा थी, स्वातंत्र समर का केंद्र बिंदु या कुटिल नीति का हिस्सा थी। क्या थी झांसी? स्वातंत्र समर का केंद्र बिंदु या कुटिल नीति का हिस्सा थी। ह्यू रोज सैन्य दल, अंग्रेजों का सेनापति ह्यू रोज सैन्य दल सहित तुरंत झांसी सीमा तक बढ़ आया। रानी भी समझ चुकी थी कि पानी अब सिर तक चढ़ आया, रानी भी समझ चुकी थी कि पानी अब सिर तक चढ़ आया। झांसी दे दो तो बचे प्राण, रानी को तब भी समझाया। एक बार कहा उनसे कि झांसी दे दो तो बचे प्राण, रानी को तब भी समझाया। मैं अपनी झांसी ना दूंगी, रानी ने फिर दोहराया। मैं अपनी झांसी ना दूंगी, रानी ने फिर दोहराया। ठन गया समर फिर शोलों का सम्मुख छोटी चिनगारी से, भाषा के लोग कविता देखें, ठन गया समर फिर शोलों का सम्मुख छोटी चिनगारी से। उस गौस खान रण बंके से झलकारी तेज कटारी से, उस गौस खान तोपची था उनका, उस गौस खान रण बंके से झलकारी तेज कटारी से। फिर बुंदेली तलवार चली, झरना लोहू का फूट पड़ा, लाशों से रणथल पाट दिया। ही रोज देखता खड़ा खड़ा, रानी सब दृश्य देखती थी, प्राचीन दुर्ग पर खड़ी खड़ी। पर धूधू झांसी जलती थी, रणकेहरी थी असहाय खड़ी। पर धूधू झांसी जलती थी, पर
अणकेहरी थी असहाय खड़ी, निर्णय में तनिक न देरी की, तब सब सैन्य दलों को समझाया, वारिस झांसी का मंगा लिया, फिर तुरंत पीठ से बंधवाया। यह दृश्य अनुपम है। उस किले से जब झांसी की रानी कूदती हैं, निर्णय में तनिक न देरी की, तब सैन्य दलों को समझाया, वारिस झांसी का मंगा लिया, फिर तुरंत पीठ से बंधवाया। वो बैठ सिंगनी घोड़े पर तत्काल दुर्ग से कूद गई, चपलासी लड़ी भवानी, वो दुश्मन की आंखें मूंद गई। लड़ते लड़ते ही पुत्र सहित वो नगर कालपी पहुंच गई। तात्या नाना को गोरों की चालें समझाई नई नई, बोली वो दुर्ग कालपी से नवक्रांति का आह्वान करो, जंजीर काटकर भारत की मुक्ति का नया विधान करो। लेकिन हिंदुस्तान कभी दूसरों से नहीं हारा है, हमेशा अपने लोगों से हारा है। रजवाड़ों के अहम आड़े आ गए थे, कौन आखिर नेतृत्व करेगा इसका, बस इसी बात पर वो क्रांति असफलता की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई जी ने हिम्मत नहीं हारी, वो कालपी से तुरंत ग्वालियर आ गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा उस समय की क्रांति के यज्ञ का, कि ग्वालियर भी उन्हें उस समय सहयोग नहीं कर सका आश्वासन देने के बाद। मैंने इतिहास के इस बड़े कड़वे प्रश्न को अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है कि बोली वो दुर्ग कालपी से नवक्रांति का आह्वान करो, जंजीर काटकर भारत की मुक्ति का नया विधान करो। पर रजवाड़े सब अहंकार कीचड़ में तब भी धसे रहे, नेतृत्व करेगा कौन, इन्हीं छोटी बातों में फंसे रहे। सो रानी विवश लौट आई, ले साहस कुछ दीवानों का, थोड़े से सैनिक उसके साथ थे। सो रानी विवश लौट आई, ले साहस कुछ दीवानों का, अब दुर्ग ग्वालियर केंद्र बना आजादी के परवानों का। बढ़ चली सिंघनी तेजी से, गौरों की सैन्य काटती सी, जो काली रणचंडी बढ़ती असुरों का लहू चाटती सी। कुछ देशभक्त बागी सैनिक रानी के साथ खड़े तब भी, दुर्भाग्य सिंधिया महाराजा गोरों के पैर पड़े तब भी। दुर्भाग्य सिंधिया महाराजा गोरों के पैर पड़े तब भी। मैं कई बार कहता हूं, काश ग्वालियर ने उस समय थोड़ा सा रानी का साथ दिया होता तो आज इतिहास कुछ और रहा होता। हम 47 में नहीं, सन 1857 में आजाद हो गए होते। बहरहाल इतिहास में कुछ दर्ज हुआ। कर गए आगरा कूच, तभी रानी को इकला छोड़ दिया, इतिहास सुनहरा रचता जो अंधी गलियों में मोड़ दिया। अब इकली रानी लड़ती थी गोरों की फौज हजारों में, चौं और सिंघनी दिखती थी दुश्मन को सभी नजारों में। साक्षात भवानी प्रकट हुई, वलगा थामे थी दांतों, एक दृश्य देखें आप युद्ध का। साक्षात भवानी प्रकट हुई, वलगा थामे थी दांतों में, सिर काट रही तलवार एक दूजी दुश्मन की आंतों में। तलवार सिर काट रही तलवार एक दूजी दुश्मन की आंतों में, पर विधि को था मंजूर नहीं झांसी को वारिस लौटाना। उस दिन झांसी के भाग्य लिखा, उस दिन झांसी के भाग्य लिखा, मृत्यु को सहसा चौंकाना। संगीन धसी तब सीने, रानी के हालत देखिए आप, युद्ध में घायल किस तरह होती है। संगीन धसी सब सीने में, रानी को घाव लगा गहरा, गोली कांधे को बींध गई जो टूटा सांसों का पहरा। झट एक लगाई घोड़े को, जा पहुंची गहरे नाले तक, घोड़ा ठिठका रानी झिझकी, आंखों पर छाए जाले तक। सहसा दुश्मन ने वार किया, तलवार शीश में धसी रही, तब काल निकट आकर ठिठका, मृत्यु कुछ क्षण को फंसी रही, मृत्यु कुछ क्षण को फंसी रही। दामोदर सब कुछ देख रहा, वो पीठ पर बंधा था छोटा सा बालक। दामोदर सब कुछ देख रहा, ये मेरी कल्पना है। दामोदर सब कुछ देख रहा, पर कहता तो कहता कैसे, था लोहू बहने को आतुर, पर नाले में बहता कैसे। पर लोहू था बहने को आतुर, पर नाले में बहता कैसे। गिर पड़ी सिंघनी घायल हो, इतिहासों को देकर गाथा, चिर गया शीश रानी का, पर झांसी का उन्नत थामा था। चिर गया शीश रानी का, पर झांसी का उन्नत थामा था। ये कविता मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं, जो मेरी एक नई कविता है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। झांसी की रानी को अपने विनम्र प्रणाम प्रेषित करते हुए मैं एक बार पुनः आदरणीय पवई जी का भी धन्यवाद करता हूं कि 22 वर्ष से उन्होंने इस महोत्सव को रोका नहीं है, लगातार जारी कर रख रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो अगली बार हम ऑनलाइन नहीं, आपके सामने प्रत्यक्ष आकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय। ग्वालियर वो धरती जहां रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हुआ, और उस बलिदान स्थली को तीर्थ स्थली में तब्दील करने के लिए, उस बलिदान स्थली की स्मृतियों को चिरस्थायी करने के लिए 2000 से शुरू हुआ ये बलिदानी मेला आज 2022 में जिन स्थितियों को प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से इसके आयोजक, इसके संयोजक और बजरंग वाहिनी के प्रथम राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री
मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री जयभान सिंह जी पवैया निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उनकी पूरी टीम जिस निष्ठा के साथ इस बलिदान मेले को आयोजित करती है प्रतिवर्ष, मुझे सौभाग्य रहा कि प्रथम 2000 से लेकर आज तक अनवरत कई बार इस मेले में इन शहीदों की स्मृतियों में, रानी की स्मृति में, महारानी रानी लक्ष्मीबाई के उस बलिदान स्थली को प्रणाम करने का अवसर मिला, कविताएं सुनाने का अवसर मिला। आज कोरोना काल के इस भीषण त्रासदी के बीच भी यह अनवरत यात्रा विभिन्न माध्यमों से जारी है। यह सोचकर, यह जानकर और इसके सहभागी होने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं बलिदान मेला समिति का और ग्वालियर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि 2000 से शुरू हुआ, सन 2000 से शुरू हुआ ये बलिदान मेला, आज जिस स्तर का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन वहां पर होता है, निश्चित रूप से एक कवि सम्मेलन लाल किले पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होता है, लेकिन बलिदान मेले का कवि सम्मेलन भी लाल किले के कवि सम्मेलन से कम नहीं होता। देश का ऐसा कोई बड़ा स्वर नहीं है जिसने अपनी हाजिरी इस कवि सम्मेलन में ना लगाई हो। मुझे याद है 2000 का वो कवि सम्मेलन जिसमें उर्मिलेश जी थे, पंडित सत्यनारायण सत्तन थे, बाबा निर्भय हाथरसी थे, आचार्य बजेंद्र अवस्थी सरी के बड़े लोग जिन्होंने इस कवि सम्मेलन की आधारशिला रखी थी। मैं कई बार इस आयोजन में शामिल हुआ हूँ। मेरे बड़े भाई विनीत चौहान जी, डॉक्टर हरिओम पवार जी, बड़े भाई आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी सरी के लोगों के आदेश पर इस वर्ष पुनः आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि 17 तारीख यानी कि पूर्व संध्या पर ग्वालियर के चौराहे चौराहे पर 10-10 दीपों का जो समूह आपने शहीदों की स्मृति में प्रज्वलित किया है, निश्चित रूप से वो इस बात की प्रेरणा देता है हमारी आने वाली पीढ़ी को कि इस देश पर जान गंवाने वाले लोगों को, इस देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को ये देश कितना पूज्य मानता है, कितना आराध्य मानता है। सीमा पर जो दीप बुझे हैं देशवासियों भूल न जाना, जिस ममता की गोदी उजड़ी उसको मिलजुल धीर बंधाना, प्यार पिता का मांग की लाली और बच्चों का बचपन रूठा, बलिदान दिवस पर एक दिया तुम उन वीरों के नाम जलाना। 17 तारीख को जले हुए दीप उनकी रोशनी की प्रज्वल्य धारा के बीच, उन उजाली किरणों के बीच मैंने इस मंच पर परम साध्वी ऋतंभरा जी को भी सुना है, मैंने इस मंच पर आचार्य धर्मेंद्र जी को सुना है, मैंने इस मंच पर परम पूज्य सरसंघ चालक जी के अमृत वचनों का पाठ किया है, श्रवण किया है। मित्रों, आज 22 वर्षों की अनवरत धारा फिर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आदरणीय श्री जयभान सिंह जी पवैया जी के भागीरथी प्रयास से ये बलिदानी मेला जिस चिरस्थायी स्मृतियों को प्राप्त होने जा रहा है, मैं अपनी काव्य की आहुति इसमें प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए मैं 4 पंक्तियों से उन तमाम अमर शहीदों को प्रणाम करते हुए अपनी काव्य की यात्रा शुरू करता हूं। जहां जहां आपका मन करे, जहां जहां आपको अच्छा लगे, मैं आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगा और उन अमर बलिदानियों को अपनी लेखनी के ये 32 वर्ष समर्पित करते हुए अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूं। सुनिएगा। गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। तो आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी। आप बलिदान मेले में हैं, आप बलिदान स्थली पर हैं, ग्वालियर में हैं। स्मृति में रानी लक्ष्मीबाई की उस भाव भंगिमा को लाइए। मैं एक शब्द चित्र बनाने जा रहा हूं कि आजादी की आग थी जो अंतस में जाग उठी ज्वाला जागी देश की जवानी थी। पीठ पे बंधा था लाल शोर से सजा था भाल देश का न झुके बात की दीवानी थी। और मान सम्मान स्वाभिमान को मिली चुनौती स्वीकारी नारी शक्ति की रवानी थी। और दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। दांत में लगाम दोनों हाथ तलवार थामे, ऐसा लगा रानी स्वयं चंडिका भवानी थी। और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस वर्ष का जो बलिदान
सम्मान है, इस वर्ष का जो नारी शक्ति का सम्मान एक ऐसी कोरोना योद्धा को दिया गया जो मातृशक्ति है। मैं 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं आदरणीय पवैया जी, आपकी इस संयोजना को, आपकी संकल्पना को और आपकी संकल्प शक्ति को मैं 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूं कि भारतीय नारी जब त्रिशिला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। और देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। और कैकेयी कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। कैकेयी कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। कैकेयी कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम बलिदान मेले पर हूं, इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे याद है बजरंग वाहिनी का वो संयोजना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संकल्पना से विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना हुई और उसके युवाओं के संगठन के जो प्रथम राष्ट्रीय संयोजक थे वो मेरे बड़े भाई आदरणीय पवैया जी थे। और उनके नेतृत्व में और उनके सरीके तमाम नेताओं के नेतृत्व में, तमाम संतों की सन्निधि में, सानिध्य में हमने जो एक 492 साल से सतत संघर्ष करते हुए भगवान राम की जन्म स्थली पर भव्य मंदिर के निर्माण की संकल्पना को जो सारगर्भित और प्रासंगिक स्थितियों में पहुंचाया है, उसका अहंकार तो नहीं करता लेकिन उसका स्वाभिमान जरूर करता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनेगा कि तात ने दिया वचन खुद को किया हवन, मात्र पितृ भक्त श्री राम को प्रणाम है। शबरी के जूटे बेर अहिल्या को मिली खैर, ऐसे भक्त और भगवान को प्रणाम है। वो जहां जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, ऐसे पावन पुण्य अवधाम को प्रणाम है। वो जन्म भूमि खाती तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। जन्म भूमि खाती तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम है। जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को। आप मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ। कल एक बयान आया, हमसे हिसाब मांगा जा रहा है, हम भी हिसाब मांगना चाहते हैं। 10 साल एक ऐसी सरकार दिल्ली में थी जिसने 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं। जो राम सेतु को काल्पनिक बता रहे थे, रामायण को कल्पना मात्र बता रहे थे, वो आज जब राम जन्मभूमि का हिसाब मांग रहे हैं तो पहले मैं उनका हिसाब प्रस्तुत कर रहा हूं और फिर उन्हें 4 पंक्तियां भेंट भी करना चाहता हूं। चूंकि मैं पवैया जी के साथ उस आंदोलन का एक सहधर्मी रहा हूं, उनका अनुज रहा हूं, उनका कार्यकर्ता रहा हूं, इसलिए दोनों जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। पहला मैं उनसे हिसाब मांगना चाहता हूं कि काशी मथुरा को तोड़ा तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ सारे मुगलों के पाप हैं। कि काशी मथुरा को तोड़ा तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ सारे मुगलों के पाप हैं। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले पाप हैं। वो तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है, वोटों के लिए जो अपनों ने किए पाप हैं। और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप, ऐसा लगा कुछ नेता मुगलों के बाप हैं। आस्था का राम सेतु तोड़ने, और कल जो हिसाब मांग रहे थे 2 नेता आए प्रेस के टीवी के सामने, और आदरणीय चंपत राय जी सरी के एक तपस्वी महामना के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, चाहे शायद उन्हें पता नहीं है कि हमारी संघ परंपरा के अंदर जब कोई व्यक्ति पूर्णकालिक होकर राष्ट्र सेवा और धर्म सेवा में समर्पित होता है तो उसे किस प्रकार के संबोधनों से संबोधित किया जाता है। लेकिन मैं उनकी उतनी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं 4 पंक्ति में उन दोनों नेताओं की जन्म कुंडली बांच रहा हूं जो लोग हमसे राम जन्मभूमि की खरीदी हुई जमीन का हिसाब मांग रहे हैं। 4 पंक्तियां आदरणीय पवैया जी, आपको हाजिर नाजिर जानकर, आपकी इस सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं आपकी उपस्थिति में जवाब दे रहा हूं कि बाप दादा चोर जिनके बेटे हैं मुझोर देखो, कि बाप दादा सब चोर बेटे हैं, बाप दादा सब चोर बेटे देखो मुंह जोर, झूठ बोल मान वाली रेखा लांग रहे हैं। कि बाप दादा सब चोर बेटे देखो मुंह जोर, झूठ बोल मान वाली रेखा लांग रहे हैं। पाप से बनी है आप राजनीति का संताप, ढोंगी ढोंग लाज रोज खूटी टांग रहे हैं। जो करे सिकत काठी, जो करे सिकद काठी, मंद बुद्धि सह पाठी, छोटे लोग बड़ी नदी को फलांग रहे हैं।
और राम जी के नाम को ही झूठ बतलाने वाले, राम जी के नाम को ही झूठ बतलाने वाले राम जन्मभूमि का हिसाब मांग रहे हैं। राम जी के नाम को ही झूठ बतलाने वाले, राम कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। वो जाति पंथ धर्म देश बांट के भरा न पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि लोगों को कष्ट ये नहीं है कि देश में काम अच्छा नहीं हो रहा है, लोगों को कष्ट ये है कि अब उनके बुरे काम हो नहीं पा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां बहुत इशारे से ग्वालियर से पढ़ना चाहता हूं और ग्वालियर के इस तीर्थ बलिदानी मेले की पवित्र मिट्टी की साक्षी मानकर अगर मैं सच कह रहा हूं तो फिर मैं राष्ट्रभक्त लोगों का सहयोग, आशीर्वाद और साथ देखना चाहता हूं। विशेष रूप से अपने बड़े भाई और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पवैया जी को ये 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूं कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान एक ही पंक्ति में, और नेपाल एक ही पंक्ति में इनका चरित्र बांट रहा हूं कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल। और पटेल क्या है? 4 पंक्ति में पटेल का शब्द चित्र बना रहा हूं, पहुंच जाऊं तो फिर मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूं कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। कि जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आना। एक गीत के 2 बंद आपको सुनाना चाहता हूँ। गीत में बंद तो 5-6 हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। एक गीत में बलिदान मेले में इस वर्ष पढ़ना चाहता था। मुझे इच्छा थी कि मैं भीड़ के बीच उन राष्ट्रभक्तों की समूह के बीच आकर इस गीत पर तालियां लेता, लेकिन कोरोना ने अवसर नहीं दिया। लेकिन फिर भी यह हमारा संकल्प था कि ये अनवरत होने वाला यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। और आदरणीय पवैया जी ने इसकी संरचना की है। मैं उस संरचना को, संयोजना को प्रणाम करते हुए एक गीत पढ़ रहा हूँ और गीत के केवल 2 बंद आपको सुनाऊंगा। और अंतिम बंद इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि हम रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान दिवस को मना रहे हैं, बलिदान दिवस पर उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी बलिदान स्थली पर याद कर रहे हैं। बस यहीं से 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मत्त हो दीवाना चल देता है, क्षमा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त होके जैसे परवाना चल देता है, सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। ये संकल्प रानी का था, ये संकल्प हमारा है
ये संकल्प हमारे पवैया जी का है। बस इस भावभूमि पर एक कविता सुन लीजिए कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान, जीना भी सम्मान जहां पर, जीना भी सम्मान जहां पर, मरना भी सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा। और मैंने अलग अलग चित्र बनाए हैं। पहला चित्र आपको भेंट कर रहा हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिन का हम पाठ पढ़ाते आए, सर्वे भवन्तु सुखिन का हम पाठ पढ़ाते आए, और शांति के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते आए, वस्तु और विषय अपनाया केवल जगत भलाई, प्राण गंवाकर मान बढ़ाती पूजी हुई कलाई, सर्वधर्म समभाव शांति का भारत है उपमान, दुनिया को परिवार मानकर हम करते सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान। हम हमारे यहाँ बलिदान की एक लंबी श्रृंखला है। हम बलिदान मेले में हैं। मैं कुछ चित्र और कुछ चरित्र आपके हृदय में उकेरना चाहता हूं। उकर जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि वीरों की परिपाटी के नित किस्से नए बुने हैं, गुरु गोविंद के लाल यहाँ दीवारों बीच चुने हैं, घास की रोटी खाकर भी राणा ने वचन निभाया, स्वाभिमानी संस्कारों का शिवा ने अलग जगाया, शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान। और ये पंक्ति बलिदान मेले की मिट्टी के कण कण को समर्पित कर रहा हूं कि शीश बिना धड़ लड़े सैनिकों का है गौरव गान, जन्म से ज्यादा जिस धरती पर मृत्यु हुई महान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा। और अंतिम बंद, कल नारी शक्ति का सम्मान हुआ है बलिदान मेले में आदरणीय पवैया जी की संयोजना में। मैं अंतिम पंक्ति महारानी को याद करते हुए, रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए पढ़ रहा हूं कि शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, मां पन्ना ने दीप बुझा राणा का वंश उजाला, सावित्री मां मीरा पद्मिनी की है अमर कहानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिला दी नानी, सावित्री मां मीरा पद्मिनी की है अमर कहानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिला दी नानी, क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान, क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान, कल्पना सुनीता ने दुनिया को दे दी नई उड़ान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान, जीना भी सम्मान यहाँ पर, मरना भी सम्मान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे बलिदान मेले की टीम को पुनः उनका आभार कि इस राष्ट्रीय यज्ञ की आहुति में मुझे भी याद किया, मुझे भी अवसर दिया कि उन अमर शहीदों को मैं अपने शब्द पुष्प चढ़ा सका। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार बलिदान मेला, आभार आदरणीय पवैया।